हेलो सभी को नमस्कार। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी पर स्वागत है। ठीक है, तो देखिए हम लोग साइकोलॉजी के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे। साइकोलॉजी के अंदर हम लोग जो है एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है ना, एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ चुके, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है, इसके फंक्शन क्या हैं, इसका स्कोप क्या है। ठीक है, वो सारा कुछ हमने पढ़ लिया। अब हम इससे नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आपका जो डेवलपमेंट का टॉपिक आपको दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर आपसे कितने प्रकार का, 4 प्रकार का पूछा हुआ है ना। एक तो पूछा हुआ है जी फिजिकल डेवलपमेंट, एक तो फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में पूछा हुआ है, फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होता है। उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पूछा हुआ है, बालक का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा होगा। ठीक है, उसके बाद सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात है और मोरल डेवलपमेंट के बारे में बात है। यही बात है ना कि 4 प्रकार का होगा ही मेरे ख्याल से। तो चलो एक बार फिर भी मैं चेक भी कर लेती हूँ कि कहीं 5 प्रकार का इमोशनल वाला भी, वैसे सोशियो इमोशनल होता है लेकिन उसको इकट्ठा करके देते हैं, वो अलग से नहीं माना जाता भी। कहीं आप सोचो कि मैडम 5 प्रकार का है जी, सोशियो इमोशनल इकट्ठा माना जाता है। अच्छा, इन्होंने इमोशनल अलग प्रकार से दिया है, वैसे सोशियो इमोशनल इकट्ठा ही होता है, सामाजिक और समय की कोई बात नहीं। हम इमोशनल, एक कौन सा है जी, इमोशनल। तो ये 5 प्रकार का डेवलपमेंट हमने बालक का सीखना है कि बालक का ये 5 प्रकार का डेवलपमेंट कैसे होता है। शारीरिक हो गया, कॉग्निटिव माना बुद्धि का, समाज का सामाजिक विकास, नैतिक विकास, और इमोशनल का मतलब होता है ये सांवेगिक। इमोशनल का मतलब क्या होता है, सांवेगिक विकास की बात यहाँ पर हो रही है। तो देखो अब हम बात करते हैं, हम सबसे पहले डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये डेवलपमेंट आखिर क्या है। ये डेवलपमेंट आखिर क्या है कि जब तक आपको डेवलपमेंट के बारे में समझ में नहीं आएगा तब तक आपको फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल या मोरल या इमोशनल के बारे में समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। ठीक है ना, ये डेवलपमेंट जो है वो है क्या। तो हम चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो साइकोलॉजी है वो कब से कब तक, वो प्रीनेटल, कौन सी स्टेज से, प्रीनेटल स्टेज से लेकर एडोलेसेंस तक का क्या करती है, अध्ययन करती है। प्रीनेटल स्टेज से लेकर एडोलेसेंस तक का अध्ययन करती है, यानी कि जो गर्भ के अंदर शिशु होता है, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन करती है। पूरे जीवन काल का, पूरे जीवन का जो अध्ययन है ना वो साइकोलॉजी नहीं करती भाई। क्या कहा मैंने कि जो पूरा जीवन है उसका अध्ययन साइकोलॉजी नहीं करती, केवल किशोरावस्था तक करती है भाई। और यहीं तक एग्जाम के अंदर आता है, क्योंकि आपकी क्लास के अंदर चाहे आप पीआरटी टीचर हो, चाहे आप टीजीटी टीचर बनोगे या आप पीजीटी टीचर बनोगे, तो आपके क्लास के अंदर 18 साल से ऊपर वाले बच्चे नहीं होंगे, है ना। 18 साल से ऊपर बच्चे तो क्या, वो तो वयस्क हो जाते हैं बाद में, ठीक है ना, अडल्ट हो जाते हैं, तो वो आपके क्लास के अंदर नहीं होंगे। आपका जो मामला है ना वो 18 साल तक का है सारा का सारा। तो देखो हमने क्या कहा यहाँ पर, हमने कहा कि यह जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का मतलब विकास, बालक के विकास की बात हो रही है। जो बालक का विकास है वो जन्म से पूर्व, जन्म से पहले के काल समय से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों के दिमाग और विकासात्मक व्यवहार पर केंद्रित है। यानी कि जन्म से पहले प्रीनेटल, जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है, गर्भस्थ शिशु कहलाता है, तब से ही बालक के अंदर वृद्धि की भी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और विकास की भी प्रक्रिया बालक के अंदर शुरू हो जाती है। कब से शुरू हो जाती है, गर्भ से लेकर, गर्भ से लेकर बालक की वृद्धि की भी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और विकास की भी। अब यह क्वेश्चन बनता है कि गर्भ के अंदर वृद्धि पहले होती है या विकास पहले होता है। तो गर्भ के अंदर विकास पहले होता है, वृद्धि होती है जी बाद में। ठीक है ना, जब गर्भस्थ शिशु होता है तो गर्भ के अंदर विकास पहले होता है, वृद्धि होती है बाद में। वृद्धि का मतलब आप क्या समझते हो, वृद्धि का मतलब होता है कि शरीर के अंगों का बढ़ना, है ना। जैसे हाथ की हड्डियों का बढ़ना क्या है, वृद्धि है। हाथ की हड्डियां जब बढ़ती है ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, हमारी मांसपेशियां बढ़ती है, वो भी वृद्धि है ना। हमारी हाइट बढ़ गई, हमारी क्या बढ़ गई, हाइट बढ़ गई, तो वो भी वृद्धि है। हमारा वेट बढ़ गया तो वो भी वृद्धि है ना। तो ये सब वृद्धि के अंदर आता है। ये किसके अंदर आता है अभी, वृद्धि के अंतर्गत आता है। वेट का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, ठीक है।
तो जन्म से पहले से किशोरावस्था तक, जब किशोरावस्था तक आता है तो बच्चों के दिमाग का किस प्रकार से विकास होता है, उसके ऊपर क्या है ये केंद्रित है। क्या? चाइल्ड डेवलपमेंट। जैसे आप लोग किसी पेड़ को देखते हो तो पेड़ पहले कैसे होता है, एक बीज रूप में होता है। पेड़ कैसे होता है भी? बीज रूप में होता है। पहले आप उसको बीज को बो देते हो, जमीन में, धरती में बीज को बो दिया। उसके बाद वो जैसे जैसे धीरे धीरे पेड़ क्या हो जाएगा, कुछ सालों के बाद, 3-4 सालों के बाद क्या हो जाएगा, एक बड़ा पेड़ हो बन जाएगा। आप इसको देखो, देखकर कहोगे कि देखो देखो इस पेड़ का कितना विकास हो चुका है। लेकिन विकास जब पेड़ का हुआ तो विकास के अंदर क्या समाई हुई है, वृद्धि भी तो समाई हुई है। विकास के अंदर वृद्धि भी तो है, ग्रोथ भी तो है। आपको डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है लेकिन आपको ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही। पौधे ने ग्रोथ की है, बड़ा है, तभी उसका क्या है, विकास दिखाई दे रहा है। अब देखो ये जो विकास होता है, ये जो, एक मिनट, हाँ जी, तो देखो ये जो बालक का क्या होता है, विकास होता है। विकास दो प्रकार से होता है भाई। विकास कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है जी ह्यूमन डेवलपमेंट, एक होता है चाइल्ड डेवलपमेंट। दो प्रकार का, एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट और एक होता है चाइल्ड डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब मानव विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब बाल विकास। ठीक है ना? तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये बर्थ से, जन्म से लेकर डेथ तक चलता है। जन्म से लेकर डेथ तक कौन सा होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि अगर आप किसी मानव के विकास का अध्ययन करेंगे तो वो जन्म से लेकर कहाँ तक करेंगे? डेथ तक करेंगे। लेकिन जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हो तो वो प्री नेटल से एडोलेसेंस तक होगा। यानी कि जो गर्भ के अंदर शिशु होगा ना, गर्भस्थ शिशु से लेकर एडोलेसेंस, किशोरावस्था तक ये अध्ययन होता है। प्री नेटल से कहाँ तक होता है? एडोलेसेंस तक होता है। ठीक है। फिर देखो बर्क महोदय क्या कहते हैं। बर्क का कथन है कि जो बाल विकास है वो मनोविज्ञान की क्या है? एक शाखा है, एक ब्रांच है। जो बाल विकास होता है वो मनोविज्ञान की क्या है? एक ब्रांच है, एक शाखा है, जिसमें व्यक्ति की जन्म से पहले की अवस्था से मैच्योर होने तक सभी परिवर्तनों को क्या किया जाता है? स्पष्ट किया जाता है। ठीक है ना? बाल विकास मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म से पहले की अवस्था से परिपक्वता, मैच्योरिटी तक सभी परिवर्तनों को क्या किया जाता है भाई? स्पष्ट किया जाता है। सारे के सारे परिवर्तनों को इसके अंदर स्पष्ट किया जाता है। एक ऐसी शाखा है कि जन्म से पहले तक, कब तक? मैच्योरिटी तक कितने परिवर्तन आएंगे। अब बालक के अंदर मैच्योरिटी कब आएगी? मैच्योरिटी आएगी जी 18 साल तक। जब 18 साल तक या 20 साल का एक किशोर हो जाता है तो उसके अंदर परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है। मतलब अगर आप एक छोटे बच्चे को देखोगे ना और आप उसको कहोगे कि एक पानी का गिलास लेकर आओ, तो बच्चा पानी के गिलास को छलकाता हुआ लाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, उसके हाथों के अंदर मैच्योरिटी नहीं है। ठीक है। लेकिन जब आप एक 18 साल के किशोर को कहोगे, 12 साल के लड़के को कह दोगे, 10 साल के लड़के को कह दोगे, तो वो पानी का गिलास बिना गिराए ले आएगा, पानी को छलकाएगा नहीं, बिना गिराए ले आएगा, है ना? तो ये क्या है? ये बच्चे के अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है। बच्चे के अंदर क्या आ चुकी है? मैच्योरिटी आ चुकी है। बच्चा मैच्योर हो चुका है। ठीक है। जब मैच्योरिटी आती है तो वृद्धि भी रुक जाती है। जब बालक के आगे मैच्योरिटी आती है ना तो वृद्धि भी क्या हो जाती है? वृद्धि भी वहीं पर, ग्रोथ भी रुक जाती है। ग्रोथ भी वहां पर क्या हो जाती है भाई? शांत हो जाती है। किसके आने पर? मैच्योरिटी के आने पर ग्रोथ भी क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। ठीक है। तो देखो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, आप उसको कोई पेन दोगे या छोटे बच्चे को ने कोई बॉल पकड़नी है अपने हाथ में, तो वो अपनी सारी बॉडी का यूज करता है। वो इस तरह से दोनों हाथों को इस तरह से करके बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है, ऐसे पकड़ेगा। लेकिन इसी तरह से वो पेन को पकड़ेगा दोनों हाथों से। लेकिन अगर आप एक बड़े बच्चे को पेन दोगे तो वो केवल एक उंगली और अंगूठे की मदद से भी पेन को उठा लेगा, है ना? हम लोग पेन को ऐसे उठा लेते हैं ना, ये लो जी उठा लिया पेन, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा यूँ कर लेंगे, तो हम ऐसे भी उठा लेते हैं। तो क्या एक छोटा बच्चा ऐसे उठा सकता है? क्या पेन को इस तरह से उठा लेगा? नहीं उठाएगा। वो क्या करेगा? वो इस तरह से अपने पूरे हाथों का यूज़ करेगा, ऐसे करके पेन को उठाएगा। क्यों उठाएगा? क्योंकि बच्चे के अंदर मैच्योरिटी नहीं है, परिपक्वता नहीं है, बच्चा मैच्योर नहीं है भाई। तो बर्क ने कहा है कि जो बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर जो बालक है वो क्या, जन्म से पूर्व से लेकर परिपक्वता तक होने वाले सभी परिवर्तनों को क्या किया जाता है? स्पष्ट किया जाता है। ठीक है ना? क्लियर बात है? चलो जी,
उसके बाद बात करते हैं हम लोग जेम्स ड्रेवर की। जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो बाल मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। आप कहोगे मैडम इन दोनों परिभाषाओं में क्या फर्क है? इन दोनों परिभाषाओं में फर्क है कि यहाँ तो जन्म से पहले की बात की गई है और यहाँ पर जन्म की बात की गई है। जो बर्क जो बात करते हैं ना वो जन्म से पहले की करते हैं, यानी कि प्रीनेटल। ये किसकी बात करते हैं? ये प्रीनेटल की बात करते हैं, जन्म से पहले की। और जो जेम्स ड्रेवर है वो कब की बात करते हैं? वो जन्म से परिपक्वता तक है, ठीक है ना, वो जन्म से लेकर मैच्योरिटी तक की बात करते हैं। इन दोनों के अंदर क्या है? ये फर्क है। समझ में आ गया? आपको परिभाषा तो एज इट इज ही करनी पड़ेगी। देखो जो भी परिभाषाएं आपके एग्जाम के अंदर आएंगी वो आपको एज इट इज करनी पड़ेगी। उसके बाद देखो, एक मिनट भी ज़्यादा आगे चला गया, हाँ जी। उसके बाद देखो अब हम आगे बात करते हैं कि हाँ जी, अब हम बात करते हैं कि 18वीं सदी के अंदर, बात कब की हो रही है? 18वीं सदी के अंदर। 18वीं सदी में पेस्टालोजी ने बाल विकास का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। ठीक है, 18वीं सदी की बात है ये। पेस्टालोजी नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने बाल विकास का सबसे पहले क्या किया था? मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। किसका? बाल विकास का, कि बालकों का विकास कैसे होता है। पेस्टालोजी ने ये जो विवरण है ये अपने 3.5 वर्ष का जो पुत्र है उसकी बेबी बायोग्राफी के ऊपर आधारित था। ये उसका अध्ययन किसके ऊपर आधारित था? और उनके 3.5 साल के पुत्र के बेबी बायोग्राफी के ऊपर ये क्या था? आधारित था। ठीक है, तो पेस्टालोजी जो है वो क्या कहते हैं? उन्होंने बालक का अध्ययन किया, ठीक है, कि एक जो बच्चे का जो विकास है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो फिर देखो बात आती है प्लेटो की। प्लेटो की बुक का नाम क्या है? रिपब्लिक। प्लेटो की बुक का नाम क्या है? रिपब्लिक। रिपब्लिक के अंदर प्लेटो ने ये स्वीकार किया है कि भाई जो बाल्यावस्था के अंदर बालक का जो प्रभाव पड़ता है, बाल्यावस्था के अंदर, अवस्था आएगा भी, बाल्यावस्था के अंदर बालक के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो उसका सारी जिंदगी, पूरी उम्र रहता है वो प्रभाव बालक के ऊपर, पूरी उम्र वो प्रभाव बालक के ऊपर रहता है। जो प्रभाव बाल्यावस्था के ऊपर के अंदर बच्चों के ऊपर पड़ता है पूरी उम्र ये प्रभाव बच्चे के ऊपर रहेगा भाई। ठीक है, तो ये ऐसा किसका मानना है? प्लेटो का। कई अन्य मनोवैज्ञानिक भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने बालकों के विकास को सबसे महत्वपूर्ण माना है। बालकों के विकास को क्या माना है? सबसे महत्वपूर्ण माना है। ऐसे कई मनोवैज्ञानिक हुए हैं, लेकिन इसका जो पेस्टालोजी ने, हाँ जी, पेस्टालोजी ने बाल विकास का सबसे पहले क्या किया था? अध्ययन किया था। वो भी कौन सा? मनोवैज्ञानिक रूप से किया था। किसके ऊपर आधारित था? 3.5 साल के पुत्र के बेबी बायोग्राफी के ऊपर क्या ये था? ये आधारित था। ठीक है, उसके बाद देखिए इनका मानना है, किनका? पेस्टालोजी का। पेस्टालोजी का मानना है कि लर्निंग बाय हेड, हैंड एंड हार्ट, कि एक बच्चा जो है वो कैसे सीखता है? वो हेड से सीखता है। हेड का मतलब किसका मतलब है? हेड का मतलब होता है कि बच्चा थिंकिंग करता है, सोचता है, रीजनिंग, तर्क शक्ति का प्रयोग करता है, इमेजिनेशन यानी कि बच्चा क्या करता है? कल्पना करता है, और बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है यानी कि समस्या समाधान करता है। ये क्या करता है? समस्या समाधान करता है। तो ये जो सारी जो चीजें हैं ये किसने मानी थी? ये पेस्टालोजी ने मानी थी कि हेड से वो करता है अध्ययन। हेड, हेड का मतलब समझ गया कि हेड के अंदर, मस्तिष्क के अंदर क्या होगा? थिंकिंग होगी भाई, मस्तिष्क में रीजनिंग, तर्क होगी, इमेजिनेशन, कल्पना होगी, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम मस्तिष्क के जरिए ही प्रॉब्लम को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बात आती है हैंड की। हैंड की हाथों के द्वारा करता है। अब बात आती है हैंड की, किसे के द्वारा करता है भाई? हाथ के द्वारा करता है। हाथ से हम क्या करेंगे कि बच्चा एक्टिव होकर सीखेगा, हाथ से बच्चा काम करेगा। ठीक है, और जब तक बच्चा खुद करके किसी काम को नहीं सीखेगा उसको नहीं आएगा। बच्चे के, देखो भाई हम यूँ कहते हैं कि बच्चे के एक तो हाथ, उसके बाद एक बच्चे के पैर और एक नेत्र। बच्चे के हाथ, पैर और नेत्र उसके क्या है? प्रारंभिक शिक्षक है। पैर को मैं यहाँ लिख देती हूँ। बच्चे के हाथ, पैर
पैर, हाथ और नेत्र उसके क्या है, प्रारंभिक शिक्षक है। यानी कि आरंभ के अंदर बच्चा अपने हाथों से सीखता है, पैरों से सीखता है और अपने नेत्रों से सीखता है। आंखों से देखेगा और नई नई बातों को सीख लेगा। अब जैसे एक मोमबत्ती जल रही है, एक मोमबत्ती जल रही है, तो बच्चा क्या करता है, मोमबत्ती को छूने की कोशिश करता है। आप लोग कहते हो कि नहीं गर्म लग जाएगा, मोमबत्ती को मत छुओ, लेकिन बच्चा फिर भी मोमबत्ती को हाथ लगाकर देखता है और उसको लग जाता है जी गर्म। तो एक बार गर्म लग गया, उसके बाद क्या कहेगा, दोबारा जब मोमबत्ती को देखेगा वो कहेगा ना गर्म है, मैं इसको नहीं छूऊंगा। बच्चा बार बार क्या कर रहा है, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा है। बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, बार बार सीढ़ियों पर जा रहा है। आप कह रहे हो कि मत चढ़ो मत चढ़ो, लेकिन बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा। एक बार बच्चा सीढ़ी से गिर गया, थोड़ी बहुत चोट फोट लग गई, 2-3 सीढ़ियों से गिर गया, तो बच्चे को अकल आ जाएगी, फिर नहीं चढ़ेगा। क्योंकि बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके क्या होते हैं, प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। बच्चा नेत्रों से सीखता है, किसी चीज को देख लेगा और सीख जाएगा अगली बार। एक बार बच्चे ने देखा कि ये सेब है, आपने कहा ले सेब खा ले, एप्पल खा ले, सेब खा ले, सेब खा ले, और जब दोबारा उस सेब को देखेगा तो वो अपने उसके मुंह से निकलेगा सेब खाऊंगा। ठीक है ना, नेत्रों से देखकर सीखता है। और लेकिन ये बात किसकी करते हैं, ये हर्ट की करते हैं, ये नेत्र की बात नहीं करते, ये हर्ट की बात करते हैं। हर्ट का मतलब क्या होता है कि हम लोग अपने संवेगों से बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है ना, हम लोग अपने संवेगों से बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो लर्निंग बाय हर्ट भी इसको कहा जाता है। यानी कि बालक अपने हेड से सीखेगा, अपने हैंड से सीखेगा और अपने हर्ट से सीख लेगा। इसी को महात्मा गांधी ने क्या कहा है, 3H की एजुकेशन कहा है। इसी को महात्मा गांधी ने क्या कहा, 3H 3H की एजुकेशन कहा है। H का मतलब हेड, हैंड और हर्ट, 3H की एजुकेशन इसी को ही कहा जाता है। ठीक है भाई, क्लियर बात। चलो जी, अब आगे करते हैं बात आगे। तो अगली बात हमारी क्या है कि हर्ट से क्या होगा, इमोशन, बच्चा अपनी भावनाओं से सीखता है। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। हाँ जी, हाँ जी, अब देखिए, अब हम बात करते हैं एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के जो एरियाज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्र। एरिया का मतलब होता है जी क्षेत्र, यानी कि विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। क्योंकि जब हम 5 प्रकार का विकास पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले पहले हमें उसका एरिया जो है वो भी जानना पड़ेगा, विकास क्या होता है ये भी जानना पड़ेगा, वृद्धि के बारे में भी जानना पड़ेगा क्या होता है, मैच्योरिटी क्या होती है इसके बारे में भी जानना पड़ेगा। तभी आगे की कहानी जो है ना वो आपको समझ में आ जाएगी। तो एरियाज ऑफ डेवलपमेंट ये कौन कौन से, एक तो फिजिकल है, एक कॉग्निटिव है, एक सोशल है, एक इमोशनल है। ठीक है ना, तो ये डेवलपमेंट के सारे एरिया हैं कि बालक के फिजिकल शरीर के अंदर जो परिवर्तन आता है तो वो क्षेत्र है डेवलपमेंट का। यानी कि डेवलपमेंट का क्षेत्र का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट जो है वो कहाँ कहाँ तक काम करता है, डेवलपमेंट जो है वो कहाँ तक क्या करेगा, काम करेगा। तो इस एक तो इसका जो क्षेत्र है वो फिजिकल है, सॉरी, ये तो इसका क्षेत्र क्या है भाई, फिजिकल, यानी कि शारीरिक विकास। तो फिजिकल इसी का एरिया आता है। उसके बाद है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है कि भाई बुद्धि के द्वारा, कि बालक बुद्धि से सीखेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा बालक का। उसके बाद है सोशल। सोशल का मतलब क्या हो गया, सामाजिक, यानी कि बालक का जो है वो सामाजिक रूप से जो है बालक सीखेगा, सामाजिक रूप से, यानी कि समाज के साथ इंटरेक्शन करना, समाज के साथ अच्छा बोलना, बतलाना, चलना फिरना, अपने पीयर ग्रुप के अंदर रहना। तो ये सोशल डेवलपमेंट भी इसका क्षेत्र है। ये इमोशनल सांवेगिक डेवलपमेंट की बात भी करता है और ये मोरल की भी करता है। इसके अंदर मोरल मोरल नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये किसकी बात करता है, ये मोरल की भी बात करता है। किसकी बात करता है भाई, ये मोरल डेवलपमेंट की भी बात करता है कि बच्चे का जो मोरल विकास है, मोरल डेवलपमेंट है, वो बच्चे का कैसे होगा। ठीक है ना, तो ये चारों 5 एरिया है आपके सिलेबस के अंदर, 5 एरियाज दिए हुए हैं जो अभी अभी हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद विकास कैसे चलेगा, कर्मिक, कर्म के अंदर चलेगा। विकास किसके अंदर चलता है भाई, कर्म के अंदर चलता है। यानी कि एक इसका निश्चित कर्म होता है। पहले बच्चा घुटनों के बल चलेगा, उसके बाद में चल पड़ेगा। पहले घुटनों के बल चलेगा, फिर खड़ा हो जाएगा, फिर चल पड़ेगा। मान लो कोई भी बच्चा होता है, जब वो जन्म लेता है तो पहले वो पूरे शरीर का यूज करता है।
बच्चा किसका यूज़ करेगा? पूरे शरीर का यूज़ करेगा। मतलब पूरे शरीर को वो पलटी मारना सीखता है। जैसे बोल देते हैं ना कि हमारा बच्चा है, अब तो वो पलटने लगा है ना? अब कहते हैं ना, अब तो वो टेढ़ा हो जाता है, मुंडा हो जाता है, सीधा हो जाता है, इस तरह की बातें हम लोग करते हैं। तो पहले पूरे शरीर का यूज़ करेगा। उसके बाद बच्चा जो है अपने हाथों पैरों की के ऊपर नियंत्रण स्थापित करेगा, फिर उँगलियों पर स्थापित करेगा। उसके बाद बच्चा जब 6 महीने का हो जाएगा तो वो बैठने लग जाएगा। 6 महीने का बच्चा बैठने लग जाता है, फिर वो जब उसके बाद बच्चा क्या करेगा, बैठने के बाद घुटनों के बल चलेगा। उसके बाद बच्चा खड़ा होना सीखेगा और फिर चलेगा। मतलब ये कर्मिक प्रक्रिया है। आप यूँ थोड़ी ना कह सकते हो कि भई बच्चा जो पहला चलना सीख गया और बाद में बैठना सीखेगा, ऐसा कभी नहीं होता। यानी कि जब आप बच्चे को भाषा लैंग्वेज सिखाते हो ना, तो भाषा के अंदर भी बच्चा क्या करता है, पहले बच्चा एबीसीडी सीखता है। एबीसीडी जब सीखता है तो उसके बाद उसको छोटे-छोटे शब्द बनाने आते हैं और शब्दों के बाद उसको क्या है, उसको वाक्य यानी कि सेंटेंस बनाने आ जाते हैं। ठीक है? तो बच्चा क्या करता है, चाहे वो भाषा सीखे, चाहे वो चलना सीखे, चाहे वो बोलना सीखे। अब हम कहते हैं कि कर्मिक, आप कहोगे मैडम जी और बताओ जी कर्मिक में कैसे है? जैसे बच्चा बोलेगा, तो बोलेगा कैसे बोलेगा? जब बोलना कैसे सीखेगा? पहले बच्चा कुछ मतलब बैबलिंग करेगा, कुछ छोटे-छोटे शब्द बोलेगा जैसे माँ, 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 पापा, 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 पा। ये क्या होती है? ये बैबलिंग होती है। ये क्या होती है? ये बैबलिंग होती है। बैबलिंग का मतलब बच्चा बड़बड़ाता है, बैबलिंग करता है। उसके बाद बच्चा छोटे-छोटे, छोटे-छोटे शब्दों को पकड़ेगा, जैसे मम्मी, पापा, दादा, इन शब्दों को पकड़ता है। उसके बाद बच्चा उनसे छोटे-छोटे सेंटेंस बनाता है, जैसे बाहर जाऊँगा, ये खाऊँगा, चिज्जी दे दे, चिज्जी ले ले, ऐसी-ऐसी बातें बोलता है। उसके बाद पूरे-पूरे वाक्यों को बोलना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। तो विकास जो है एक कर्मिक प्रक्रिया, ये कर्म से चलती है और विकास के अंदर पूर्वानुमान मतलब पहले अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे बच्चे के अंदर क्या चेंजेस होंगे। अगर आपका बच्चा 6 महीने का है और वो बैठने लग गया, तो आप यहाँ पर एक अनुमान लगा सकते हो कि जो मेरा बेटा है ना, वो अभी बैठने लग गया तो दो जब 8 महीने का हो जाएगा तो घुटनों के बल भी चलना शुरू कर देगा। ये घुटनों के बल भी चलेगा। जब वो घुटनों के बल चलने लगा तो आपको पता है कि वो किसी चीज़ को पकड़कर खड़ा भी होगा। आप यानी कि कहने का मतलब क्या है कि विकास का आप पूर्व अनुमान लगा सकते हो। विकास का आप क्या लगा सकते हो, पहले अनुमान लगा सकते हो कि आगे विकास कैसा होगा। इस बात का आप क्या लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। ठीक है ना? तो विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। क्लियर बात है? उसके बाद देखो कि विकास से सभी पक्ष जुड़े होते हैं। यानी कि जितने भी विकास के पक्ष हैं, हम किसके कौन-कौन से पक्ष की बात कर रहे हैं? फिजिकल है, यानी कि शारीरिक पक्ष होता है भई। ये कॉग्निटिव है, यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष है, बुद्धि वाला, संज्ञान का है। सोशल यानी कि सामाजिक जो आपका पक्ष है, ठीक है? सामाजिक जो पक्ष है। उसके बाद इमोशनल, इमोशनल का मतलब क्या? जो आपका सांवेगिक पक्ष है या आपका नैतिक पक्ष है। इन सब ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे इंटर रिलेटेड है भई। ये एक दूसरे से क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। ये इंटर रिलेटेड होते हैं सारे के सारे। कोई भी पक्ष एक दूसरे से अलग नहीं है, सारे जुड़े हुए हैं। इसका मतलब अगर बच्चे के शरीर का विकास अच्छा होगा, तो उसकी बुद्धि का विकास भी अच्छा होगा। मान लो शरीर अच्छा है, हष्ट-पुष्ट है, कोई शरीर के अंदर कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ दिक्कत नहीं है, तो उसका जो बुद्धि है ना वो भी ठीक होगी। आज अगर बुद्धि उसकी अच्छी होगी, तो उसका समाज के अंदर विकास भी अच्छा होगा। उसका सामाजिक विकास भी बढ़िया होगा फिर। अगर बुद्धि ठीक होगी, तो सामाजिक विकास भी बढ़िया होगा। फिर जब उसका क्योंकि अगर बुद्धि सही होगी तभी तो समाज के अंदर इंटरेक्शन करेगा ना, तो समाज का विकास भी बढ़िया हो गया। जब सामाजिक विकास बढ़िया हो गया तो उसके इमोशनल भाव हैं वो भी बढ़िया हो जाएँगे। जब सामाजिक और इमोशनल अच्छे होंगे तो उसके अंदर मोरल वैल्यूज़ भी आ जाएगी। उसके अंदर क्या आ जाएगी? मोरल वैल्यूज़ भी आ जाएगी। तो ये सारे के सारे जो होते हैं आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। आप यूँ नहीं कह सकते कि अगर शरीर अच्छा है तो उसका किसी और विकास पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अगर बुद्धि अच्छी है तो कोई और विकास पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है भई। फिर अगली बात क्या कि विकास फॉरवर्ड लीनिंग है, बैकवर्ड लीनिंग नहीं है। विकास हमेशा आगे की तरफ चलता है, पीछे की ओर नहीं चलता। चाहे वो दुनिया के किसी भी देश के अंदर बच्चा पैदा हुआ हो, पहले उसकी शैशवावस्था आती है, फिर उसकी बाल्यावस्था आती है और उसके बाद किशोरावस्था आती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले अमेरिका में बच्चा कोई पैदा हुआ है और क्या पहले उसकी बाल्यावस्था आ जाएगी, शैशवावस्था बाद में आएगी? ऐसा तो नहीं है ना। कि बाल्यावस्था तो पहले आ जाएगी और शैशवावस्था बाद के अंदर आएगी, ऐसा नहीं है। चाहे किसी भी समुदाय के अंदर हो, किसी भी देश के अंदर, किसी भी धर्म में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म में के अंदर अगर बच्चा पैदा हो गया,
तो वो फॉरवर्ड आगे चलेगा, वो पीछे नहीं चलेगा, बैकवर्ड लीनिंग नहीं होगी भाई, हमेशा आगे की तरफ बढ़ेगा, पीछे की तरफ नहीं चलेगा। तो विकास क्या है, फॉरवर्ड लीनिंग है, बैकवर्ड नहीं है, ये पीछे की ओर पलट के नहीं चलता। दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ, बच्चा जब पैदा होगा तो वो सेस ऑफ इनफेंसी की स्टेट में होगा, वो कभी भी पहले वयस्क नहीं बनेगा भाई, ठीक है ना, वो क्या नहीं बनेगा, वो वयस्क नहीं बनेगा, यानी कि फॉरवर्ड है, बैकवर्ड लीनिंग नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, एक मिनट, हाँ जी, विकास में क्या होता है, उसके बाद अगली बात क्या है इसके अंदर, जस्ट मिनट, हाँ, ये फॉरवर्ड लीनिंग है, ये हमने कर लिया, लेकिन बैकवर्ड लीनिंग नहीं है। विकास में वृद्धि और ह्रास भी होता है, ह्रास का मतलब क्या है, डेक्लाइन। अब हम लोग ये तो पता है हमें कि विकास में आगे की ओर बढ़ेंगे भाई, है ना, पहले शरीर इतना काम नहीं करता था, अब कर रहा है। पहले हमें कोई भी चीज बच्चा नहीं पकड़ सकता था, पकड़ रहा है। पहले बच्चा नहीं चल भी नहीं सकता था, लेकिन आज वो दौड़ रहा है। तो विकास में वृद्धि तो होगी भाई, है ना। पहले उसको कुछ भी पढ़ना नहीं आता था, लेकिन आज पढ़ रहा है, ठीक है। तो हर काम बच्चा कर रहा है, हर काम करने की बच्चे के अंदर क्या आ चुकी है, मेच्योरिटी जो है ना, वो बच्चे के अंदर आ चुकी है हर काम को करने की। तो विकास में वृद्धि तो होगी, वृद्धि का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। वृद्धि का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। विकास के अंदर बच्चा आगे की ओर तो बढ़ेगा, लेकिन ये कहता है कि विकास के अंदर डेक्लाइन भी होता है, यानी कि ह्रास भी होता है। ह्रास का मतलब क्या, कि जब ओल्ड एज के अंदर बच्चा जाएगा, बुढ़ापे की तरफ जाएगा, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ह्रास भी होगा। जब कोई भी बूढ़ा हो जाता है, कोई बूढ़ा हो जाता है, तो बूढ़ा होने के बाद शरीर वैसा काम नहीं करता जैसे पहले करता था, है ना। 60 साल का बंदा रिटायरमेंट पर आ जाता है, क्योंकि शरीर पहले जैसा काम नहीं करता। जो बुद्धि होती है, वो बुद्धि भी पहले जैसा काम नहीं करती, बुद्धि भी काम नहीं करेगी, है ना। तो समाज के अंदर भी बंदा नहीं जाएगा, ज़्यादा इतना घुले मिलेगा नहीं, नए नए दोस्त नहीं बनाएगा, क्योंकि जो नए नए दोस्त है वो हम किसी एक एज में बनाते हैं, हमेशा थोड़ी ना बनाएंगे। तो आप यूँ कह सकते हो कि जो विकास होता है, विकास के अंदर वृद्धि भी होती है और डेक्लाइन, ह्रास भी होता है। विकास के अंदर ह्रास भी हो जाएगा, डाउन भी हम लोग जाते हैं, कब जाते हैं, ओल्ड एज के अंदर। बाकी उससे पहले तो वृद्धि होती है। आप कभी भी अपनी बुद्धि को मजबूत बना सकते हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बातें सीख सकते हो। आप कभी भी अपना सामाजिक जो दायरा है वो बना सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। आप कभी भी अपने भावों को सही कर सकते हो, मतलब पहले आप क्या थे, छोटी छोटी बातों के ऊपर रो दिया करते थे, अब आप अपने मन का हाल जल्दी से नहीं बताते किसी को, अंदर ही अंदर जो है उसको रखते हैं, ठीक है ना। आप पहले सामाजिक कम थे, लेकिन अब ज़्यादा हैं, अब आप समाज के अंदर ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करते हैं, पहले आप इतने सामाजिक नहीं थे, ठीक है ना। अगर हम नैतिकता की बात करें तो हो सकता है कि पहले आप ज़्यादा नैतिकता आपके अंदर नहीं थी, आपके अंदर मतलब इतना मिल बांट कर खाने की भावना, है ना, बड़ों से का आदर, छोटे से प्यार, इतनी भावना नहीं थी, पर आज है। आज आप सभी को साथ में लेकर चल रहे हो, तो ये आपका क्या है, ये वृद्धि है जी, वृद्धि है। लेकिन डेक्लाइन कब होगा, ओल्ड एज के अंदर। हम ओल्ड एज के अंदर इसके अंदर डाउन भी जाने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आगे की ओर बढ़ेंगे, हम लोग पीछे की ओर भी जाते हैं, कब जाते हैं, वृद्धावस्था के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो विकास का हमने समझ लिया। फिर हम समझेंगे वृद्धि के बारे में, उसके बाद हम किसके बारे में समझेंगे, वृद्धि के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। लेकिन वो किसके अंदर समझेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो चलिए जी, आपका थैंक यू, आपको विकास के बारे में समझ में आ गया होगा, बाकी आगे और भी अच्छी तरह से हम लोग कर लेंगे। तो आपका थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।